शराफत हार गई। अब जब शराफत हार जाए और बेईमानी जीत जाए, आप कल्पना कीजिए कि एक 5 विधानसभा क्षेत्र का छोटा सा जिला, जहां आप एक बार फिर से मुख्यमंत्री को मजबूत ना करके यहां से फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर, ऐसा क्या कारण है? जब विधायक लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उन्हें भी यह सोचना चाहिए कि आप कट्टरता का जमाना नहीं रहा कि हम इस पार्टी से उस पार्टी गए हैं। अब सिर्फ विकास का जमाना रहा है। अगर आपने विकास को गतिविधि देनी है, विकास में तेजी लानी है, तो आपको उस पार्टी के साथ चलना चाहिए जो मुख्यमंत्री देता है, उस जिला के साथ चलना चाहिए। 2017 में हमीरपुर के जिला के लोगों ने एक गलती की थी। भावना में आके जब गलती कर दी जाए, उसका नुकसान बहुत होता है। 2017 में आपने इस जिला से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी को सुजानपुर की जनता ने चुनाव हरा दिया। 2017 में चुनाव हारने के बाद जबकि उनको मुख्यमंत्री घोषित किया हुआ था, हमीरपुर जिला में तो काफी धक्का लगा। और हमीरपुर में 2017 में चुनाव हारने के बाद एक भी मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं बनाया। जो मुख्यमंत्री देता था उस जिला से एक भी मुख्यमंत्री नहीं बना। क्या कारण थे? और आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके विकास की गति वहीं रुकी। जिला हमीरपुर जो मुख्यमंत्री मंत्री देता था, एक भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के समय नहीं बना। फिर 5 साल आपका विकास होता है। 5 साल विकास होने के बाद हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो हमारी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाए। और उसके बाद जब हमारी सरकार संकट में थी, हमारी सरकार को विधायक चाहिए थे, उसको गिराने की कोशिश भी हमीरपुर के 2 विधायकों ने की। भगवान ने हमारा साथ दिया, प्रदेश के देवी देवताओं ने साथ दिया, हिमाचल की जनता ने साथ दिया, लेकिन बड़सर की जनता ने साथ दिया। पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष की जो आपदा आई है, जिसका घर टूटा है, जिसका घर पूरी तरह नष्ट हो गया, उसको 7,70,000 देंगे। जिसका घर आंशिक रूप से टूटा उसे 1 लाख रुपया देंगे। जिसकी भैंस गाय मरी है उसको 55,000 रुपया हमारी सरकार देगी। और पूरे प्रदेश में मैं आपदा राहत का पैकेज बांटूंगा। आज मैं ये घोषणा करना चाहता हूं। प्रदेश की तरक्की हो, प्रदेश की तरक्की हो, प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने, प्रदेश के लोगों के हाथ में पैसा कैसे आए। हमारे संसाधन सीमित हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमें कैसे आत्मनिर्भर बनना है। हमें पैसा आता कि हम उठाते गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में, मैं ठेकेदारों को दोष नहीं देता, ठेकेदारों को फायदा बनाने के लिए 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बनाई और जो आज खाली पड़ी है, हर जगह खाली पड़ी है, और कर्जा हमारे ऊपर छोड़ गए। तो जो डबल इंजन की सरकार कहते थे, कभी उन्होंने आंगनबाड़ी आशा वर्कर का मानदेय नहीं बढ़ाया, चुनावों से पहले बढ़ाते थे। हम जब से आए, हम हर साल बढ़ाते हैं, हर साल बढ़ाते हैं। हम वो चुनाव के वक्त आकर मानदेय बढ़ाते हैं। मेरा कोई भी बजट देख लेना, उसमें जो भी नीति बनी होगी, जो भी योजना होगी, वो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनी होगी।
हम शिक्षा में व्यापक सुधार कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमारे सीबीएसई स्कूल होंगे उसमें पढ़ने वाले बच्चे और जो सरकारी स्कूल में होंगे आने वाले समय में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होंगे। सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दी बीजेपी की सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार कहती थी, हमारे 1600 करोड़ 2% की एडिशनल बोरिंग बंद कर दी। प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए आपदा राहत के लिए घोषित किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों से कहूंगा, 7 सांसद चुनकर भेजे हैं, 4 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के, 1 सांसद चोर के लेके हो, 7 सांसद चुनकर भेजे हैं, 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जब 1500 करोड़ रुपए देने की बात की, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ये 1500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी से लेकर आइए। हम आपके नेतृत्व में भी चलने को तैयार है। प्रदेश की जनता में मुझे आपका नेतृत्व भी स्वीकार करने की जरूरत हुई तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तकरीबन 2023-24 से हम आपदा सहन कर रहे हैं। पिछले वर्ष से ज्यादा इस वर्ष 2023 से ज्यादा इस बार भारी आपदा आई। आपदा प्रभावित परिवार सड़कों पर आ गए। बड़ी मुश्किल से एक घर हिमाचल प्रदेश में, मैं जानता हूं, पाई जोड़कर एक पक्का घर बनाया जाता है। और ये कल्पना भी नहीं उस परिवार ने की होगी जब किसी रात को उसका घर इस भारी आपदा में ढह गया। देश के प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 दिया जाता है। मैंने कहा 1,30,000 से घर नहीं बनता। हम उन आपदा प्रभावित परिवारों को नवंबर के पहले हफ्ते में अपने संसाधनों से 7,70,000 रुपया देने जा रहे हैं। से तो शराफत हार गई, बेईमानी जीत गई और मैं यहां काम नहीं करूं, ये मेरी नीयत नहीं है। मेरी नीति है कि पूरे प्रदेश का एक समान विकास हो। तीसरी सबसे बड़ी बात हम इस सरकार की, हमारी केंद्र बिंदु की है। जहां शिक्षा के क्षेत्र हमारा पहला केंद्र बिंदु है, मेडिकल हेल्थ हमारा दूसरा, स्वास्थ्य क्षेत्र दूसरा केंद्र बिंदु है, तीसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी केंद्र बिंदु है। मेरे पास डटवालिया जी आए, कहा कि बरसत को नगर पंचायत का दर्जा दे दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल देंगे, लेकिन आप चुनाव तो जीते नहीं, आपके मन में इतना दर्द क्यों है? कहता है कि नगर पंचायत बनने के बाद हमें यह फायदा होगा कि यहां विकास लगेगा और यहां पैसा आप यूडी के माध्यम से बहुत अधिक लगाएंगे। फिर मुझे कहा कि कोई टैक्स तो नहीं लगेगा। मैंने बोला बरसत के नगर पंचायत पर कोई आने वाले समय में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो उसका है उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। मणिपुर में 7 स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट खोलने जा रहा हूं, जिस पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए के करीब और खर्चा है। और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट हमीरपुर जिले में बनने जा रहा है, जिसके लिए कि 300 करोड़ रुपए का खर्चा है। ये क्यों हो रहा है? ताकि आपका पैसा बचाया जा सके। आपके पास यह बेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी होगी, आपको ये पता लग जाएगा मुझे ये बीमारी है, मुझे ये इलाज करवाना है। आपको कहीं भी ना तो जलंधर जाना पड़ेगा, ना पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जनता सरकारी हॉस्पिटलों में अपना इलाज करवाती है। आज हमने आदर्श अवस्था संस्थान हर एक विधानसभा क्षेत्र में खोले। 6 हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर देने की कोशिश कर रहे हैं और 1 साल के भीतर 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हम सब आदर्श अवस्था संस्थानों में दे देंगे। और जो बरसत का हॉस्पिटल है, जिसको स्वास्थ्य डटवालिया जी ने कहा है कि मैं 100 बेड का इसको करना चाहता हूं, इसको हमने आदर्श अवस्था संस्थान को डिक्लेयर किया ही है। मैं इसको 100 बेड डिक्लेयर करने की भी घोषणा करता हूं, जिसमें 100 बेड 21वें स्थान पर पहुंच गए। 5वीं का बच्चा सरकारी स्कूल में दूसरी की किताब नहीं पढ़ पाता। हमारे माँ बाप बड़े तैयार होकर अपने बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजते हैं, सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा और कहीं ना कहीं की सरकारी नौकरी करेगा।
यह शिक्षा का स्तर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सरकारी स्कूलों का कर दिया। और चुनाव से ठीक 6 महीने पहले 600 स्कूल और खोल दिए गए। स्कूल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, नोटिफिकेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज जो सुभाष डटवालिया जी ने स्कूल बोले, मैं सब बोल देता हूँ, नोटिफिकेशन कर देता हूँ। क्या उस नोटिफिकेशन से हम उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भला कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। 600 स्कूल खोल दिए और उन स्कूलों में टीचरों की भर्ती नहीं की गई। एक स्कूल से उठाकर दूसरी जगह दूसरा टीचर भेज दिया गया। उस स्कूल की पढ़ाई भी खराब हुई और दूसरे स्कूल की भी पढ़ाई खराब हुई। हमें फैसला करना था। हमने कहा हम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आम परिवारों के बच्चों को धोखा नहीं दे सकते। परिणाम कुछ भी रहे, राजनीतिक परिणाम कुछ भी रहे, हमने उन स्कूलों को मजबूत करने की दिशा में बातचीत की। मैं और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी दिन रात बैठकर उसमें काम करते रहे। मैंने शिक्षा मंत्री को कहा कि स्कूलों के बारे में हमें फैसला करना पड़ेगा और हमने फैसला किया। आज मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हम जिस 2.5 साल में जिन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो 21वें स्थान पर था, भारत की उसी केंद्रीय एजेंसी ने द्वारा हमें गुणात्मक शिक्षा के आधार पर 5वें स्थान पर ला। भी शराबत हारी, वहां भी बेईमानी जीती। पढ़ा लिखा जिला होने के बाद क्या आप ये कल्पना नहीं कर सकते, ये आकलन नहीं कर सकते कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है? ये आपको देखना है। उस बस स्टैंड के लिए हमने 93 करोड़ रुपया दिया। 110 करोड़ की लागत से हमीरपुर के बस स्टैंड का शिलान्यास होगा। हमारे काम आपको मुख्यमंत्री के जिले का एहसास करवाते हैं। बिजली से सलोनी तक की सड़क थी, सलोनी से बिजली तक की सड़क थी। मैं कई बार गया, पिछली बार जब मैं आया था तब भी मैं वहां गया। उसको हमने डबल लेन करने की बात की और उसके लिए 37 करोड़ रुपया मैंने उपलब्ध करवाया। आज के ठीक 11 दिसंबर के बाद हमारी सरकार को 3 साल हुए। 3 साल पहले जब मैंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी, मैंने अपने जीवन में कभी भी कल्पना नहीं की थी कि एक आप जैसे परिवार से उठकर, जिसके परिवार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं था, आम परिवार से उठकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचूंगा। 20 साल से मैं विधायक हूं, मैं कभी मंत्री पद पर नहीं रहा। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहले जो काम किया वो उस आवाज को सुना, उस पीड़ा को सुना जिसकी कोई आवाज नहीं थी, जिसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं था। उन बच्चों की आवाज जो अपने माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे, अनाथ हो चुके थे, उनकी कौन देखभाल करेगा? 6000 ऐसे बच्चे जो अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जहां उन्हें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया।